राणा सांगा पर किए गए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की एक वीडियो ने विवादित टिप्पणी पर सियासी पारा अभी भी गरमाया हुआ है। एक और जहां बीजेपी ने उनके बयानों पर करारा पलटवार किया था, वहीं राणा सांगा के वंशज शिवराज सिंह मेवाड़ ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सांसद में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं, ऐसे लोगों से महाराणा सांगा को प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदन की गरिमाओं को और हमारे इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही एआईएमआईएम के असाउद्दीन ओवैसी के राणा सांगा पर दिए गए बयान से सियासी गलियारे में एक बार फिर उथल पुथल होती दिखाई दे रही है। राणा सांगा पर ओवैसी का एक वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे ओवैसी राणा सांगा के इस विवाद पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। 300 साल के बाद भी दुआ ये कर रहे हैं, मगर जो जिंदा है उनको क्या होगा? हिंदू बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नौजवान हिंदू है भारत में, उनकी नौकरी किस नहीं है? तो बीजेपी बोलती बेटा लग जाओ उसके पीछे, लग जाओ उसके पीछे। बाबर को कौन बुलाया वो दुनिया जानती है। बाबर को बुलाने वाले हमने बुलाया बाबर को कौन बुलाए थे? इब्राहिम लोधी का भाई और राणा सांगा मिलकर बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब होगी जीतने के बाद जो लड़ नहीं जाते ऐसे उन्हें नहीं गया तो वही जिम्मेदार। अच्छा ये पूरे लुटेरे हैं इस्लाम में, हिमायूं लुटेरा सब उनके लुटेरे। इनकी अम्मा कौन थी फिर? इन पैसा लेके नहीं। जैसा कि हमने देखा कि ओवैसी ने इस वीडियो में कहा है कि बाबर को राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के भाई ने बुलाया था। राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पे मामले में चर्चाओं में चल रहे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन शुक्रवार को दिल्ली से आगरा लौटे। संजय पैलेस स्थित आवास पर दोपहर में पहुंचे और सुमन ने कहा कि 12 अप्रैल को करनी सेना ने एक बार फिर प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन हमें बता दे कि प्रशासन हमें बता दे कि अगर उसकी मजबूरी है तो हम अपने आप निपट लेंगे। सांसद ने गुरुवार को कहा कि मैं आज इस जन्म से माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस जन्म से माफी नहीं मांगूंगा, मुझे अगले जन्म का पता नहीं है। ये बात उनके घर पर करनी सेना के सदस्य द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले के एक दिन बाद कही गई थी। सुमन ने यूपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये जंगल राज्य है। रामजीलाल सुमन ने अपने बयानों में ये भी कह दिया था कि उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो लोग उस गद्दार की औलाद हैं जो राणा सांगा है। इसी विवाद के बढ़ते समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी ने विपक्ष पर वीर योद्धाओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज।